कुछ भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा रोटेटिंग पार्ट है, ये घूमता है जब इसमें मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होते हैं पर, तो ये रोटेट होता है। तो जब रोटेट होता है तो आप इसमें रोटेटिंग में कुछ भी आगे कनेक्ट कर सकते हो। आपको यदि पंप लगाना है तो आप पंप लगा सकते हो, आपको यदि फैन लगाना है तो आप फैन लगा सकते हो। आप जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है तो उस चीज़ को आप इसके रोटर पे आगे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास ये मोटर की कनेक्शन की टर्मिनल है। आप देख पा रहे होंगे कि मोटर के कनेक्शन की टर्मिनल है, 6 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम कनेक्शन करते हैं 6। हेलो दोस्तों, तो मैं रमाकांत इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको स्टार डेल्टा का वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर काम कैसे करता है। और सबसे पहले तो ये हमारा बात है कि स्टार डेल्टा हम स्टार्टर लगाते क्यों हैं। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो एक सामान्य प्रकार का स्टार्टर होता है, जिसे हम अगर डायरेक्ट किसी भी मोटर को लाइन पे चलाते हैं तो हमारे करंट को लाइन को कम होने की संभावनाएं होती है। उस चीज़ को बचाने के लिए हम स्टार डेल्टा का स्टार्टर यूज करते हैं। जब हम एचपी पे बात करें तो अधिक एचपी की मोटर यूज करते हैं, जैसे 5 एचपी से ज़्यादा की मोटर हम जब लगाते हैं तो क्या होता है कि उस परिस्थिति में अगर डायरेक्ट हम लाइन से मोटर को चलाते हैं तो हमारे जो स्टार्टिंग करंट होता है मोटर में वो बहुत ज़्यादा करंट लेता है, जिससे कि हमारे लाइन को कम होने की संभावनाएं हो जाती है, जिसके वजह से हम स्टार डेल्टा का स्टार्टर यूज करते हैं। तो स्टार डेल्टा में क्या होता है कि सबसे पहले हम मोटर को स्टार में चलाते हैं। स्टार में इसलिए चलाते हैं कि कुछ सेकंड के लिए स्टार में चलाने में मोटर को पूरे बाइंडिंग में करंट तो नहीं जा पाती, जब तक कि 80-85% जा पाती है। इसके बाद हम उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस प्रकार से हमारा जो इनरश करंट होता है जो मोटर को स्टार्टिंग करने का, तो उससे हमारा बच जाता है करंट हमारा ज़्यादा लाइन वोल्टेज कम नहीं हो पाता। तो इसलिए हम स्टार डेल्टा का स्टार्टर यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ये हमारे आपके सामने जो दिख रहा है स्टार डेल्टा का स्टार्टर है। हमारे पास ये मेन कॉन्टेक्टर एक है, इसका एक डेल्टा कॉन्टेक्टर है, एक स्टार कॉन्टेक्टर है, 3 कॉन्टेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं प्रॉपर। तो हमारे पास ये स्टार डेल्टा का इंडक्शन मोटर है। जो स्टार डेल्टा है, हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है 3 फेज का। तो ये हमारे पास मोटर है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं वर्किंग कैसे करता है। इसके में जो बाइंडिंग होती है, रोटर होती है, स्टेटर होती है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, तो इस पे हम बात करेंगे अभी आगे। तो चलिए हम करते हैं। तो ये हमारे पास मोटर का पार्ट आपको दिख रहा होगा। एक तो स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा स्टेटर है। ये आपको जो दिख रहा होगा साइड में, ये मोटर का क्या है, स्टेटर है। और ये आपको एक दिख रहा होगा रोटर है हमारा, ये बीच में क्या है, रोटर है, हमारा रोटर है, ये रोटर है। और एक कॉइल आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास कॉइल है, क्या है, कॉइल है। तो ये मोटर के पार्ट है। जो मोटर हमारे पास इंडक्शन है मोटर का ये पार्ट है। ये तो कॉइल हो गया, ये रोटर हो गया, ये स्टेटर हो गया। तो जो स्टेटर होता है वो हमारा अस्थाई होता है। जैसे कोई मोटर है, मोटर का जो स्टेटर होता है वो अस्थाई होता है। स्टेटर में क्या होता है, ये कॉइल होते हैं। जैसे आपको एक कॉइल दिख रहा है, कॉइल होते हैं हमारे स्टेटर में। तो स्टेटर में हमारे इस प्रकार से कॉइल होते हैं। तो और जो रोटर होता है हमारा, ये रोटर होता है, जो आपको ये दिख पा रहा होगा, ये रोटर होता है। और जो हमारा ये क्या है, कॉइल है। जो एक ऊपर क्या परत क्या है, स्टेटर है, हमारा स्टेटर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर का ये पार्ट स्टेटर है, ये कॉइल है, ये रोटर है। रोटर का क्या काम है, घूमने का काम है। स्टेटर को अस्थायी रूप से एक जगह रहने का काम है। कॉइल का है मैग्नेट बनाने का इसका काम है। कॉइल का क्या काम है, मैग्नेट बनाने का काम है इसका। कॉइल का मैग्नेट बनाने का काम है। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसका। ये दिख पा रहा होगा आपको, स्टेटर, कॉइल और रोटर है। तो इसमें क्या है, हमारा एक कॉइल है जिसमें कि हम सप्लाई देते हैं, RYB का जो हम सप्लाई देते हैं, UVW का जो सप्लाई देते हैं हमारा, उसका ये है। तो ये आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा स्टेटर है, रोटर है, और ये हमारा इसका कॉइल है। तो ये हमने कॉइल बाहर करके आपको दिखाया कि हमारे ये कॉइल है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं। तो ये जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल क्या करता है कि NS नॉर्थ साउथ का मैग्नेट उत्पन्न करता है। इसका काम क्या है, मैग्नेट उत्पन्न करना। तो हमारे पास ये कॉइल है, आपको दिख पा रहा होगा, कॉइल है। कॉइल क्या करता है, मैग्नेट के लिए हमारा ये मैग्नेट उत्पन्न करता है, NS SN। तो ये हमारा ऐसे रोटेटिंग चलते रहता है। तो ये हमारा कॉइल है। तो इस प्रकार से हमने दिखाया इस डायग्राम में कि ये जो हमारा मोटर है, इसके पार्ट के जो कॉइल है RYB, जिसके अनुसार हम इसे कनेक्शन देते हैं, तो उसके अनुसार हमने आपको दिखाया RYB के अनुसार। तो
तो ये इसका जो मोटर है, मोटर का जो पार्ट है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे, मोटर रोटर को घुमा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, रोटेटिंग प्रोड्यूस्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट कर रहा है, रोटेट, रोटर को हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, तो हमारा घुमा रहा है, तो ये रोटेटिंग के लिए मैग्नेट बना रहा है हमारा, इस प्रकार से ये काम करता है। तो अब बात करते हैं हम, हमारा तो हमने अभी आपको दिखाया कॉइल है, रोटेट हो रहा है हमारा, ये रोटर है, तो जो रोटेट है, रोटेट कर रहा है, मैग्नेट उत्पन्न हो रहे हैं इसमें, और ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसमें रोटेट कर रहा है, तो जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे हमारा जो रोटर होता है, तो रोटर में आप कुछ भी आगे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको पंखा कनेक्ट करना हो, या आपको कुछ भी चीज आगे अगर कनेक्ट करना हो, स्पिन रोटेटिंग कैन बी कनेक्टेड फॉर फैन, पंप, आप पंप आपको कनेक्ट करना हो पानी के लिए, या जिस भी चीज के लिए आप यूज करना चाहते हो, तो आप आगे कुछ भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा रोटेटिंग पार्ट है, घूमता है, जब इसमें मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होते हैं, तो ये रोटेट होता है, तो जब रोटेट होता है तो आप इसमें रोटेटिंग में कुछ भी आगे कनेक्ट कर सकते हो। आपको यदि पंप लगाना है तो आप पंप लगा सकते हो, आपको यदि फैन लगाना है तो आप फैन लगा सकते हो, आप जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है तो उस चीज को आप इसके रोटर पे आगे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास ये मोटर की कनेक्शन की टर्मिनल है, आप देख पा रहे होंगे कि मोटर के कनेक्शन की टर्मिनल है, 6 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम कनेक्शन करते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, तो 6 टर्मिनल पे हम कनेक्शन करते हैं, ये 5 नंबर है, हमारा 6 नंबर है, तो हमारे पास ये टर्मिनल है मोटर का, तो इससे हम कनेक्शन करते हैं इस पे। तो ये टर्मिनल है हमारा U1 V1 W1 W1 VV1 W1, हमारा ये 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पे हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, स्टार का करना हो स्टार का, डेल्टा करना हो डेल्टा का, तो इसी पे हम कनेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो हमारा कॉइल होता है, फेस 1 का कॉइल है, फेस 2 का कॉइल है, फेस 3 का कॉइल है, तो हम इस प्रकार से देते हैं, जैसे फेस 1 रेड है हमारा, तो U1 में रेड है, तो हमने U1 का सप्लाई हमने यहाँ से दे दिया एक, ठीक है। अब दूसरा हमारा सप्लाई U1 में जो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, हमने यहाँ से दे दी। फिर हमारा ये येलो है V1, W1 है, फिर हमारा ब्लू, तो इस प्रकार से हम इसे कनेक्शन देते हैं। मोटर की ये टर्मिनल है, जिससे कि हम कॉइलों में इसकी कनेक्शन करते हैं, जैसे कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, कॉइल 3 है, तो बहुत ही आसान है इसको भी देना। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जैसे U1 है, U1 यहाँ पे है, V1 है, तो V1 यहाँ पे है, W1 यहाँ पे है, तो हम इसे कनेक्शन देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा मोटर का टर्मिनल है, आपको दिख रहा होगा, 6 टर्मिनल है, 1 2 3 4 5 6। अभी ये डेल्टा कंडीशन में है, तो ये मोटर का हमारा टर्मिनल है, तो देख पा रहे होंगे ये हमारा अभी डेल्टा में है, ठीक है। तो ये हमारा मोटर का टर्मिनल है, ये हमारा वही है U1 V1 W1, और ये हमारा कॉइल में जो भी हमने बताया था वही इसकी सप्लाई है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉइल है हमारा, रेड फेस का कॉइल है, ये वाई फेस का कॉइल है, और ये ब्लू फेस का कॉइल है। अब हमने क्या करा कि L1 L2 L3 का जो हमारा सप्लाई आ रहा है RYB, हमने इसे कनेक्ट कर दिया टर्मिनल के साथ, हमने टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमारा ये टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये हमारा स्टार पोजीशन में है, हमने यहाँ पे तीनों को शॉर्ट कर दिया एक साथ, तो ये हमारा स्टार पोजीशन में है। तो जब हम मोटर को स्टार में जब कनेक्शन करते हैं तो हमारा ये शॉर्ट करते हैं, हमारा शॉर्ट है, तीनों कॉइल का ये जो वायर आ रहे हैं इधर हमारा ये शॉर्ट है, और यहाँ RYB तीनों का सप्लाई आ रहा है, इसमें 440 का हमारा सप्लाई आ रहा है, और इधर हमारे टर्मिनल तीनों शॉर्ट है। जब स्टार में हम कनेक्शन करते हैं तब इस प्रकार से हम इसे शॉर्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमारा ये डेल्टा में है, हमने दूसरा कनेक्शन क्या करा, इसे डेल्टा में करा। ये हमारा सप्लाई है RYB का 440 का सप्लाई है, हमने U1 V1 W1 में सप्लाई दे दिया, और इसे हमने डेल्टा में कर दिया। डेल्टा में क्या करते हैं, हम एक पत्ती दूसरे पत्ती से कनेक्ट करते हैं, एक पत्ती को क्या करते हैं दूसरे पत्ती से हम कनेक्ट करते हैं एक साथ। अब आप यहीं पे आपको समझना है कि अब देखो हमारा ये जो कॉइल जा रहा है, रेड फेस का ये कॉइल है, दूसरा हमारा ब्लू फेस का कॉइल है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा ये रेड फेस का कॉइल है, और यहाँ से हमारा ये किस में जा रहा है, बी फेस में जा रहा है, और ये हमारा येलो फेस का है, येलो इस किस में जा रहा है, ये हमारा ये तीसरा ये ब्लू फेस में, येलो फेस में जा रहा है। तो जब हम डेल्टा में कंडीशन में चलाते हैं तो फेस हमारा डिफरेंट हो जाता है, जैसे RYB है तो हम इसे फेस को डिफरेंट कर देते हैं,
BRY कर देते हैं, हमारा फेस डिफरेंट हो जाता है। यानी कि एक कॉइल में 440 का हमारा सप्लाई मिलता है जब हमारा डेल्टा कंडीशन में आता है। तो जब हम डेल्टा कंडीशन में चलाते हैं तो इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम मोटर को 50 से ऊपर की इफिशियंसी पे, दक्षता पे चलाते हैं, लोड पे चलाते हैं, तब हम डेल्टा में चलाते हैं, डेल्टा कंडीशन में। तो डेल्टा कंडीशन में क्या होता है कि हमें जो हमारा कॉइल होता है उसमें 440 का सप्लाई मिलता है। तो अब नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी, अगर 440 का सप्लाई होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ज्यादा उत्पन्न करेगा। अगर 440 की सप्लाई है तो ज्यादा उत्पन्न करेगा और एकदम चलाएगा रोटर को। तो हमारा उसमें क्या लोड भी नहीं पता चलेगा अपना 440 का, हमारा जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज भी डाउन नहीं होगा और हमारा ये मोटर चलता भी रहेगा। तो ये हमारा सिर्फ हायर लेवल की एचपी के लिए यूज होता है, उच्च लेवल की एचपी के लिए, जैसे 5 एचपी से ऊपर की जो मोटर होती है तो उसके लिए अवेलेबल होता है। तो हम इसे क्या करते हैं, डेल्टा में चलाते हैं। तो ये डेल्टा था हमारा। डेल्टा में बहुत ही, अब आपने समझ ही गए होंगे कि हमारा फेस डिफरेंट होता है। और फिर से मैं आप एक बार आपको रिपीट करा रहा हूं कि RY भी हमारे 3 सप्लाई आ रहे हैं। अब क्या करते हैं कि जब हम डेल्टा में कनेक्शन करते हैं तो BRY यानी कि फेस डिफरेंट हो गया। एक R मिल गया, एक B मिल गया, एक Y मिल गया, एक R मिल गया, एक B मिल गया, एक Y मिल गया, यानी कि 440 440 440 440। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब 50 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है तो उस टाइम हम चलाते हैं। जब 50 की ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है तो उस टाइम पे हम इसे चलाते हैं। जब हमारा डेल्टा में मोटर रन करता है तो कुछ इस प्रकार से चलता है। हमारी फेस जा रही है, फेस को जाते हुए ऐसे जाती है और दूसरे कॉइल से होते हुए ऐसे जा करके इस कॉइल पे आती है, फिर यहाँ से ऐसे जा करके इसमें लग जाती है। तो इस प्रकार से कुछ रोटेट करके हमारी चलती है। जैसे यहाँ से वाई फेस आ रही है, वाई जा करके ऐसे यहाँ पे जाती है, कॉइल से होकर के फिर घूमती है, फिर इस कॉइल से ऐसे होकर के फिर इस कॉइल पर यहाँ पे आकर के जाकर फिर यहाँ पे जाती है। तो इस प्रकार से ये रन कर रही है, मोटर चलती है। तो हमारे L1 L2 L3 तीनों सप्लाई जा रहे हैं। तीनों में हमने फिर इसे डेल्टा में कर रखा। डेल्टा को मैंने अभी बता ही दिया आपको किस प्रकार से इसकी कॉइल काम करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उत्पन्न होती है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इस प्रकार है, नॉर्थ साउथ है, चलती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। कॉइल 1 है, कॉइल 2 है और कॉइल 3 है। तो ये डेल्टा का हमारा वो है, हमने बना रखा है एक डायग्राम डेल्टा का। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पूरा वीडियो आप देखना, बिल्कुल आपको पूरा सही से समझ में आएगा। अब हम स्टार के बारे में समझेंगे कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, स्टार में कैसे काम करता है। जैसे हमारे पास जो 6 टर्मिनल होते हैं तो हम स्टार में जो कनेक्शन करते हैं हम इसे क्या करते हैं, 3 टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट कर देते हैं और 3 में हमने RYB का सप्लाई दे देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि काम कैसे करता है। तो चलिए करते हैं आगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 सप्लाई आ रही है, L1 L2 L3, 440 का सप्लाई है हमारे पास। तो E1 B1 W1 हमने दूसरे साइड को क्या करा, इसे शॉर्ट कर दिया। क्या करा, इसे हमने शॉर्ट कर दिया। अभी मैंने आपको कुछ देर भी बताया था कि स्टार में हम क्या करते हैं कि तीनों तार को एक साथ शॉर्ट कर देते हैं और 3 तार में हम सप्लाई दे देते हैं। तो ये हमारा स्टार है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट फील्ड इसमें ये उत्पन्न करता है। तो ये कॉइल 1 कॉइल 2 कॉइल 3 है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं वर्किंग कैसे करता है हमारा। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन का एक्सप्लेन है, स्टार कनेक्शन में काम कैसे करता है। तो हमारे पास सप्लाई आ रहा है, सप्लाई से हमारे सप्लाई यहाँ से आया, हमने कनेक्ट कर दिया। अभी क्या करेगा, कॉइल को होते हुए कॉइल तक जाएगा, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हुए घूमते हुए फिर ये अपने कॉइल के जरिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके खत्म कर देगा इससे। फिर ये दूसरी को घुमाते हुए जाएगा, दूसरी वाली वायर आ रही है, फिर इसका भी प्रोसेस यही है, यहाँ से गया अपने कॉइल पे वाई फेस और ये भी घूम करके यहाँ पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना हमारे यहाँ पे स्टार बन जाता है। कभी आप देखना जो 6 टर्मिनल होता है हमारे पास, 6 टर्मिनल, तो हम जब 3 में सप्लाई देते हैं RYB, तो ये तीनों जो टर्मिनल होते हैं इधर शॉर्ट जो करते हैं हम स्टार कंडीशन में, स्टार कंडीशन जिसमें आप टेस्टर लगाना, टेस्टर ग्लो नहीं करेगा क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में होता है ना इसी सिद्धांत पे चलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टार बन जाता है। स्टार में क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, न्यूट्रल यहाँ पे। कभी टेस्टर लगा के आप ट्राई करना, हाथ से ना छूना, टेस्टर लगाना, टेस्टर लगा के आप देखना प्रैक्टिकली जब आप करोगे। तो ये आपका प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकल के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। तो इसके थ्रू आप बस समझे, फिर अपना प्रैक्टिकली अपने हिसाब से करें, ऐसा नहीं कि आप हाथ लगा दे फिर देखने लगे। तो ठीक है, तो इसमें यहाँ पे स्टार बन जाता है। तो ये हमारा स्टार कंडीशन का है। तो स्टार बनता है, स्टार में क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। तो इसी पे हमारा ये ट्रांसफार्मर पे काम करता है। तो कभी आप टेस्टर लगा के देखना, तो इस पे यहाँ पे आपको क्या होगा, टेस्टर ग्लो नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल बन जाता है। तो इसका वर्किंग इस प्रकार से है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका वर्किंग कैसे है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका। आपको ध्यान देना है कि हमारा जो ये मेथड है मैनुअल एंड नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हम नहीं कर रहे, मैनुअली आपको दिखा रहे हैं हम कि ऐसे एक वर्क करता है। प्रैक्टिकली हम देख नहीं सकते क्योंकि जो वायर हमने अभी दिखाया कि ऐसे काम करता है ऐसे जा करके, तो उसे हम ऐसे देख नहीं सकते। तो हमारा मैनुअल है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ऐसे वर्क करता है।
तो आप इस पे वो मत करना कि ऐसे ही वर्क आप जाकर हाथ से छूने लगो, देखने लगो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तारों में तो दिखाई नहीं देता। हमारे पास ये तार है, हमने इसमें सप्लाई को दे दिया, आगे हमें बीच में दिखाई नहीं देता। ये तो हम आपको एक मैनुअली दिखा रहे हैं, तो आप कभी ऐसा ट्राई मत करना। तो स्टार डेल्टा का हमने वो पूरा वो वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया आपको कि इस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टार डेल्टा का जो कनेक्शन होता है वो किस प्रकार से क्या क्या चाहिए उसके लिए। तो हमें तो एक पहले कॉन्टेक्टर चाहिए, मेन कॉन्टेक्टर। तो हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर है, हम इसे मेन कॉन्टेक्टर बोलते हैं। 3 कॉन्टेक्टर चाहिए हमें, तो एक स्टार, एक डेल्टा और एक मेन। तो हमारे पास ये मेन कॉन्टेक्टर है। तो आगे देखते हैं हम। तो जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होता है उसमें हम इस प्रकार से सप्लाई देते हैं। हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर है। तो मेन कॉन्टेक्टर हमारा E1, V1, W1 ये हमारे पास टर्मिनल है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट 3 फेज को देते हैं इसमें कॉन्टेक्टर से। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए हमारे पास ये 3 सप्लाई आ रहे हैं। हमारे पास ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया। तो जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है वो आपको दिख रहा होगा कि हमने इसी फेज को डायरेक्ट इसमें भी कॉन्टेक्टर के साथ लूप कर दिया, और मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने 3 टर्मिनल में हमने सप्लाई दे दिया। तो चलिए आगे हम देखते हैं। 2 कॉन्टेक्टर तो हमारा हो गया, एक तीसरा कॉन्टेक्टर और चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर से भी सप्लाई दे दिया। डेल्टा कॉन्टेक्टर को हमने क्या करा कि W2, V2, U2 में हमने सप्लाई ला करके इसे भी दे दिया। अब हमें एक स्टार कॉन्टेक्टर की आवश्यकता है, हम स्टार कॉन्टेक्टर लगाते हैं। हमारा पावर वायरिंग है, तो चलिए हम स्टार कॉन्टेक्टर एक लगाते हैं। तो हमारा ये स्टार कॉन्टेक्टर है, लास्ट में डेल्टा है। तो हमने क्या करा कि इस कॉन्टेक्टर को लगा दिया यहाँ पे। इस कॉन्टेक्टर को हमने इस कॉन्टेक्टर को वायर से लेकर के यहाँ पे इसके आउटपुट में हमने लूप दे दिया, और हमारा जो ऊपर है हम इसे क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं तीनों वायर को। जो भी हमने बताया था कि इस मोटर के टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं जब स्टार में चलाना होता है, तो हमारे कॉन्टेक्टर होल्ड होता है और यहाँ से हमें इसकी शॉर्टिंग मिल जाती है। इस कॉन्टेक्टर को हमारा स्टार मेन कॉन्टेक्टर के साथ स्टार कॉन्टेक्टर एक बार साथ में चालू होता है, जो कि इसे शॉर्ट कर देता है। जो कि हम स्टार्टिंग करते हैं इसे, जो करंट हमारा लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनरस करंट बोलते हैं। उस करंट को क्या बोलते हैं हम, इनरस करंट बोलते हैं। तो ये हमारा इसका पावर वायरिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है मैंने आपको सारे चीज़ बताया कि ये ऐसे वर्क करता है, इसकी ऐसे पावर वायरिंग होती है। हमने कंट्रोल वायरिंग आपको बता रखा था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको आज बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।